छात्रों, आज हम सुमित्रा नंदन पंत की बादल कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आपकी यह कविता प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कविता है। इसमें आपने प्रकृति के विविध रूपों को प्रस्तुत किया है। पंत जी ने बादलों के लिए विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है, जिनसे उनके सौंदर्य में श्री वृद्धि हुई है। तो आज हम उनकी इस कविता के विषय में जानेंगे और उसके अर्थ को भी जानेंगे। तो सबसे पहले इस कविता को पढ़ेंगे और फिर इसके अर्थ को जानेंगे। अनिल विलोडित गगन सिंधु में प्रलय बाढ़ से चारों ओर उमड़ उमड़ हम लहराते हैं, वर्षा उपल तिमिर घनघोर। बात बात में तूल तोमसा व्योम विटप से झटक झकोर, हमें उड़ा ले जाता जब द्रुत दल बल युत घुस बासुल चोर। बुध बुध दुत तारक दल तरलित तम के यमुना जल में श्याम, हम विशाल जम्बाल जाल से बहते हैं अमूल अविराम। दमयंती सी कुमुद कला के रजत करूं फिर अविराम, स्वर्ण हंस से हम मृद ध्वनि कर कहते प्रिय संदेश ललाम। दोहरा विद्युत दाम चढ़ा द्रुत इंद्र धनुष की कर टंकार, विकट पटह से निर्घोषित हो वर्षा विषकों सा आसार। चूर्ण चूर्ण कर वज्रा युद्ध से भूधर को अति भीमाकार, मदोन्मत बा सब सेना से करते निध हम वायु विहार। तो यह आपकी प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर आपकी ये कविता है। अभी हमने इस कविता को पढ़ा, अब हम इस कविता के अर्थ को भी जानेंगे कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या विशेष बात कहना चाहता है। कि अनिल विडोलित गगन सिंधु में प्रलय बाढ़ से चारों ओर उमड़ उमड़ हम लहराते हैं, वर्षा उपल तिमिर घनघोर। कि अनिल कहते हैं वायु के लिए और विडोलित कहते हैं उसके प्रकंपन से। गगन सिंधु में, गगन रूपी सिंधु कहते हैं सागर के लिए। कि वायु के विडोलित अर्थात मंथन से गगन सिंधु में, गगन कहते हैं आसमान के लिए, आकाश के लिए, आकाश रूपी सागर में प्रलय बाढ़ से चारों ओर अर्थात हम प्रलय रूपी बाढ़ को ले आते हैं। उमड़ उमड़ कर हम लहराते वर्षा उपल तिमिर घनघोर। और उमड़ उमड़ कर हम लहराते, जिस प्रकार से समुद्र में मंथन किया जाता है और उस मंथन के स्वर करने पर
उसका जल तीव्र गति से घूमता है, विडोलित होता है, उसी प्रकार बादल अपने लिए बताते हैं कि उमड़ उमड़ हम लहराते। अर्थात जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय पर जल हर तरह विडोलित हो रहा था, घुमड़ घुमड़ रहा था, उसी प्रकार से उमड़ उमड़ कर हम लहराते। और वर्षा उपल तिमिर घनघोर, और उसके बाद वर्षा करते हैं उपल। उपल कहते हैं पत्थर के लिए, उपल कहते हैं बादल के लिए और रत्न के लिए। तो वर्षा उपल अर्थात उसके बाद वर्षा करते हैं तिमिर घनघोर, अर्थात घनघोर तिमिर कहते हैं अंधकार के लिए, घने अंधकार में हम तेज वर्षा, घनघोर वर्षा करते हैं। कि बात बात में तूल तूम सा, बात बात में तूल तूम सा, व्योम विटप से झटक झकोर, और हमें उड़ा ले जाता जब द्रुत दल बल युत घुस बासुर चोर। कि बात बात में तूल तूम सा, अर्थात बात बात में तूल, तूल कहते हैं रुई, रुई के ढेर जैसा, व्योम विटप, व्योम कहते हैं आसमान के लिए, और विटप कहते हैं वृक्ष के लिए। आसमान रूपी वृक्ष से रुई रूपी ढेर के लिए वायु जरा देर में झटक ले जाती है, हमें उड़ा ले जाता जब द्रुत दल बल युत श्रुत बासुल चोर, अर्थात अपने दल बल से युक्त चोर की भांति हमें उड़ा ले जाता है। बुध बुध द्रुत तारक दल तरलित, तम के यमुना जल में श्याम, हम विशाल जम्बाल जाल से बहते हैं अमूल अविराम। बुध बुध कहते हैं बुलबुले, दुत कहते हैं प्रकाश के लिए, और तारक दल तरलित अर्थात आसमान में तारे रूपी बुलबुलों का प्रकाश चमकता है। दल तरलित, तम के यमुना जल में श्याम, जैसे तम कहते हैं अंधकार के यमुना जल में श्याम, जिस प्रकार से यमुना के काले जल में बुलबुले उठ रहे हों, उसी प्रकार से तारक दल घने अंधकार में नभ में दिखाई देते हैं। कि हम विशाल जम्बाल जाल से बहते अमूल अविराम, और हम जम्बाल कहते हैं कीचड़ के लिए, सिवार के लिए, केवड़ा के लिए। कि हम विशाल जम्बाल, जम्बाल अर्थात सिवार की भांति, विशाल सिवार की भांति, उसको जो जाल होता है उसकी भांति हम जो है बहते रहते हैं। अविराम कहते हैं लगातार बहते रहते हैं। अमूल बिना मूल के, अर्थात बिना जड़ के हम इधर उधर बहते रहते हैं। दमयंती सी कुमुद कला के रजत करों फिर अविराम, स्वर्ण हंस से हम मृदु ध्वनि कर कहते प्रिय संदेश ललाम। कि दमयंती सी कुमुद कला के, कुमुद कला कहते हैं चंद्र कला के लिए, चंद्रमा की कलाओं के लिए। कि दमयंती सी अर्थात बहुत सुंदर, कुमुद कला अर्थात चंद्रमा की कला के लिए कहा गया है। कि रजत करों फिर अविराम, स्वर्ण हंस से हम मृदु ध्वनि कर कहते प्रिय संदेश ललाम। जिस प्रकार से चंद्रकला अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है, उसी प्रकार से स्वर्ण हंस से हम मृदु ध्वनि कर, मृदु कहते मीठी ध्वनि कर, जिस प्रकार से सोने का हंस होता है उस प्रकार से कहते प्रिय संदेश ललाम, अर्थात हम प्रिय का संदेश लेकर भी आते हैं। दोहरा विद्युत दाम चढ़ा दुख, इंद्रधनुष की कर टंकार, विकट पटह से निर्घोषित हो वर्षा विस्फों सा,
आसार कि दोहरा विद्युत दाम चढ़ा दुत इंद्रधनुष की कर टंकार। और कभी कभी दोहरा विद्युत कहते हैं बिजली के लिए दाम, उद्दाम उस मतलब तेज बिजली कड़कती है, द्रुत कहते हैं तेज गति से। और इंद्रधनुष की कर टंकार, जिस प्रकार से इंद्रधनुष टंकार करता हो उस प्रकार से हम आसमान में गरजते हैं। और विकट पटय से निर्घोषित हो वर्षा विस्फों सा आसार। पटह कहते हैं दुमदुमी के लिए, नगाड़े के लिए। और उसके बाद हम विकट पटय से निर्घोषित हो, अर्थात हम इतना कोलाहल करते हैं आसमान में, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई नगाड़ा या ढोल बजा रहा हो। वर्षा विस्फों सा आसार, और उसके बाद में वर्षा रूपी बाणों की हम वर्षा करते हैं। चूर्ण कर वज्रा युद्ध से, चूर्ण कर वज्रा युद्ध से भूधर को अति भीमाकार। मदोन्मत वासव सेना से करते नित्य वायु विहार। और चूर्ण कर वज्रा युद्ध से भूधर को, और भूधर कहते हैं इस पृथ्वी के लिए, जिस प्रकार से भगवान इंद्र अपने वज्र से प्रहार करते हैं, ठीक वैसे ही हम जो है बारिश की बूंदों का प्रहार करते हैं इस भूमि पर। अति भीमाकार, इस बड़ी विशालकाय भूमि पर हम जो है इस प्रकार से बरसात करते हैं। मदोन्मत वासव सेना से करते नित हम वायु विहार। और मदोन्मत अर्थात मद में उन्मत, अर्थात गर्व से एकदम भरे हुए, वासव सेना से। और कहते हैं वासव कहते हैं इंद्र के लिए, इंद्र की जय सेना जिस प्रकार से अपने दुश्मनों पर टूट पड़ती है। करते नित हम वायु विहार, इस प्रकार से हम वायु विचरण करते हैं, वायु के साथ में हम घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। तो इस प्रकार से पंत जी ने बादलों को विभिन्न रूपों में प्रकट किया है, उनको अनेक उपमाओं से उपमायित भी किया है। इस पूरे पद में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार आदि कई अलंकारों को आसानी से देखा जा सकता है। और बादल के विविध रूपों को भी देखा जा सकता है, विभिन्न उपमाओं से अलंकृत कवि ने किया है। उनका प्राकृतिक सौंदर्य प्रशंसनीय और सराहनीय है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने उनके इस कविता को समझा होगा। धन्यवाद।